हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए एक संघर्षपूर्ण महिला की कहानी लेके आया हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आज़ाद एवरग्रीन। एक औरत जिसने बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा तक कोई सुख ना देखा हो, पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत से गुजारी हो, वह संघर्ष नहीं तो और क्या है। बचपन में खेलने कूदने की उम्र से ही उसका संघर्ष चालू हो गया था। बचपन में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके 6 भाई बहन थे, 3 भाई 3 बहन, जिसमें से 2 बहन तथा 2 भाइयों की शादी हो गई थी। चारों के चारों अपनी पारिवारिक जिंदगी में खुश थे। उन शादीशुदा लोगों को करना ही क्या था कि उनके भाई बहन कुंवारे रह गए थे। माँ की उम्र ज़्यादा हो गई थी, उनसे ना तो घर का काम और ना ही बाहर का काम होता था। वह और उससे बड़ा भाई ही काम करते थे और वह महिला घर के काम को करके कहीं से लकड़ी लाकर और गोबर के उपले बनाकर उनको बेचना शुरू कर दिया था। उसकी माँ से काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी वह उसके साथ जाती थी। ऐसे ही उसका दिन गुजर चलता रहा। छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी होती गईं। भाई भी कमा कर लाता था, वह भी कमाती थी। ऐसे ही समय बीत गया और वह बड़ी हो गई। उसकी शादी का समय आ गया। उसके भाई ने 2 लड़के देखे। भाई ने सोचा दोनों बहनों की शादी एक साथ ही हो जाएगी तो बोझ कम हो जाएगा। दोनों की शादी हो गई। वे अपने अपने ससुराल चली गई और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन उसके भाई की शादी नहीं हुई थी, तो उस महिला के ऊपर ससुराल की जिम्मेदारियाँ और मायके की जिम्मेदारी भी थी। वह हर शनिवार मायके जाती थी अपने बड़े भाई और माँ की मदद करने के लिए। उसकी सास को बुरा लगता था कि अभी भी मायके की जिम्मेदारियाँ छूटी नहीं है, लेकिन ससुर बहुत अच्छे थे, पिता की तरह प्यार करते थे और सम्मान देते थे। पति से भी बहुत प्यार मिला, दूसरों सम्मान भी बहुत करवाते थे, लेकिन खुशियों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। पति शराब बहुत पीते थे, ये उनके अंदर बहुत बड़ी कमी थी। धीरे धीरे समय निकलता गया। उनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के 1 लड़की। 14 बच्चा उनके गर्भ में था। उसी समय उनके ससुर को कैंसर नामक बीमारी ने जकड़ लिया था। वे ससुर जो अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार करते थे, सोचो कि उस महिला पर क्या असर हुआ होगा। उस महिला ने अपने ससुर को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने जेवर, गाड़ी, पैसे सब अपने ससुर के इलाज में लगा दिए और अपनी ननद से भी उधार लिए, लेकिन ससुर बच नहीं सके। ससुर के जाने के बाद उसका बुरा वक्त चालू हो गया। पति की किसी न किसी के साथ लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि उन्हें गलत बिल्कुल पसंद नहीं था। वे गलत का विरोध करते आते रहे थे। समय के साथ साथ उनके दुश्मनों की भी गिनती बढ़ती जा रही थी। उसके 2 बच्चे और हुए, 1 लड़का और लड़की। अब उसके पास 5 बच्चे थे। छोटी बच्ची 6 महीने की होने को आई, तभी उसके पति की दुश्मनी बढ़ती गई। ससुराल वालों ने भी बोल दिया कि इनकी वजह से हमें बहुत खतरा है, तो वह अपने पति को लेकर कहीं और चली गई। एक किराए के मकान में उन्होंने पैसों की कमी महसूस की और फिर उसके पति को भी नौकरी से निकाल दिया गया। कहते हैं कि बुरा समय बोलकर नहीं आता। उनको अभी पहाड़ जैसी मुसीबतों का सामना करना था। पति की नौकरी छूटने के बाद सारी जिम्मेदारियां अब उसी पर आ गई। उसने कपड़ों की सिलाई और जूतों को बुनने का काम शुरू कर दिया। वह छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस गई थी। कुछ समय बाद रक्षाबंधन की काली रात आई, जिसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके भाई अपनी पत्नियों को लेकर ससुराल चले गए। इधर छोटी बहन मायके आ गई। उसकी बूढ़ी माँ ने उसको भी बुला लिया था कि तेरी छोटी बहन आई है तो तू भी आ जा। पति भी अपनी बहनों से राखी बंधवाना चाहता था। पति को ऐसा लगा कि सबके राखी बंधी है, पर मेरे नहीं। पति शराब पीकर अपनी ससुराल पहुंच गए, ये बताने के लिए कि मैं भी अपनी बहनों के पास जा रहा हूँ। तूने भी तो अपने भाइयों के राखी बांधी है और मेरी कलाई सुनी है। वह वहाँ से अपने किराए के मकान में सोने के लिए चले गए। किसी को नहीं मालूम था कि वहाँ उनका काल उनका इंतजार कर रहा है। उस रात जो हुआ, इस बारे में कोई भी नहीं सोच सकता,
पत्नी को क्या मालूम था कि उसके पति का साथ उस दिन छूट जाएगा। पत्नी को डर था कि वहाँ उनके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा है और इस वक्त ये शराब ही पिए हुए हैं, उनका झगड़ा ना हो जाए। पत्नी ने पति को कैसे भी कहकर समझा दिया और अपने पास ही रहने को बोल दिया, लेकिन वे सुनने वाले कहाँ थे। वे कभी भी अपने ससुराल में नहीं रुकते थे। रक्षाबंधन के अगले दिन छोटा बच्चा अपने पिता के पास जाना चाहता था, तो बड़ा बेटा छोटे बेटे को लेकर अपने पापा के पास गया और उसने क्या देखा कि उसके पापा फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। वह सोचता भी क्या, उसको क्या मालूम कि हो क्या रहा है। उसने ये बात अपनी माता को बताई कि पापा फांसी पर लटके हुए हैं। उसने अपने बेटे की गाल पर चाटा मार दिया और कहने लगी, तेरे पापा ने ऐसा मुझे परेशान करने के लिए बोला होगा। उसको नहीं पता था कि उसका जीवन वहीं रुक जाएगा। वे अपनी बहन के साथ किराए वाले घर पर पहुंची और वह देखा जो वे सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपने पति को इस हालत में देखकर वे वहीं बेहोश हो गई। उसके 5 बच्चे बिना पिता के रह गए। दुख की घड़ी और भी भयानक हो गई क्योंकि उसके ससुराल वालों ने बहुत इल्जाम लगाए। देवर, ननद और परिवार वालों ने इल्जाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये इल्जाम लगाए कि इसी ने मरवाया होगा। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि पति के बिना 5 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। लोगों के मुंह से जो निकलता वही बोल देते। ससुराल वालों ने उस पर तथा उसके भाइयों पर इल्जाम लगा दिए, लेकिन कुछ साबित ना हो सका। उस महिला को अंदाजा था कि उसके पति की मृत्यु उसकी दुश्मनी की वजह से हुई है, लेकिन साबित कैसे करती। ना ही ससुराल वाले उसके साथ और ना ही परिवार वाले। वह पूरी तरह से टूट गई थी। पति के चौथे पर ससुराल वालों ने सोचा कि अब बेटा तो नहीं रहा, इसके बच्चों को कौन पालेगा। उसके देवर ने उसको पैरों से लात मारकर बाहर निकाल दिया तथा ये बोलकर बाहर निकाल दिया कि हमारे भाई को खा गई, अब हमें खाएगी क्या। सोचो उस पर क्या बीती होगी। उसके पति के सामने वह देवर उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और आज इस तरह बोल रहा है। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। सोचो कि उसका कोई घर नहीं था, ससुराल था और एक किराए का घर था। वह उस किराए के घर में नहीं जाना चाहती थी जिस घर ने उसके पति को छीन लिया था। वह महिला बारिश में खुद को और अपने 5 बच्चों को लेकर वहां से निकल गई। ससुराल में उसके बच्चों को भी किसी ने नहीं रोका। कहते हैं ना, जब किसी के साथ गलत हो रहा हो तो कुदरत भी ये देखकर रोता है। उस दिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके पास अपने बच्चों को बारिश से बचाने का कोई साधन नहीं था। बस उसको ये लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, मैं अकेले कैसे जीऊंगी। उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुझे अपने बच्चों के लिए जीना होगा और कहा कि तेरे लिए मैं हूँ। उसकी माँ ने उसके लिए छोटी सी परचून की दुकान खोली जिससे उसके बच्चों का खाने पीने का खर्चा निकल जाता था। उसकी माँ भी उसके हालात देखकर रोती थी और वह भी कमज़ोर हो गई। थोड़ा सहारा था माँ का, नहीं पता था अपनी माँ का साथ भी जल्दी छूट जाएगा। उसके पति के गुजर जाने के 6 महीने बाद ही उसकी माँ का भी देहांत हो गया। सोचो कि कैसे उसने वो पल जिया होगा। माँ का सहारा था, वह भी छूट गया। अब उसको नहीं पता था वह क्या करेगी, पर उसकी माँ अपने 3 बेटों से बोल कर गई थी कि मेरी बेटी का कोई नहीं है, तुम तीनों भाइयों को अपनी जगह में से थोड़ा सा मेरी बेटी को दे देना। भाई थोड़ी सी मदद कर देते थे, भीख की तरह पैसे देते थे। दुकान भी बंद हो गई। अब वह तीनों भाइयों में से कभी किसी के घर और कभी किसी के घर रहने लगी। वह अपने आप को बोझ समझने लगी। उसने अपनी भाइयों की ज़मीन में से हिस्सा नहीं लिया और पैसे लेने से इनकार भी कर दिया। वह एक स्वाभिमानी औरत थी। उसका
मुंह बोला भाई भी था जो उसकी मदद करता था, और फिर उसकी ज़िंदगी में उसके बुआ का लड़का भगवान बनकर आया। उसके बुआ के लड़के का जूते का व्यवसाय था। बुआ के लड़के ने उससे अपने व्यवसाय में काम करने को कहा कि बहन तू पढ़ी लिखी नहीं है, नौकरी तो नहीं कर सकती। पर वह बोली अपने बुआ के लड़के से, भैया मैं जूते का पूरा काम तो नहीं जानती, बस जूते की बुनाई कर लेती हूँ। तो उसके बुआ के लड़के ने उससे बोला कि मैं हूँ और तेरी भाभी भी है, हम दोनों तुझे सिखा देंगे। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल देता है। उस महिला की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया था उसके बुआ का लड़का। उस महिला की हर तरह से मदद करता था, उसके बच्चे को भी पालन पोषण करने में मदद करता था। धीरे धीरे समय निकलता गया। उसको कुछ अच्छे लोग मिले और कुछ बुरे भी। बुरे लोगों ने मनोबल नीचे गिराना चाहा और अच्छे लोगों ने साथ दिया। उसकी छोटी बहन ये बोलकर अपने ससुराल ले आई कि बहन मेरे ससुराल में जूते की बुनाई होती है, वहाँ कुछ मेहनत हो जाएगी तो 2 पैसे भी आ जाएंगे। वह अपनी बहन के साथ उसके ससुराल आ गई। वहाँ पर उसने एक किराए का घर लिया। वह महिला सुबह उठकर अपने सारे काम करती और फिर अपनी बुआ के लड़के के घर जूतों की पॉलिश के लिए जाती। रात में आकर वह बच्चों के लिए खाना बनाती और फिर से जूतों की बुनाई में लग जाती। वह धीरे धीरे काम सीख गई थी। अब उसने जीना सीख लिया था। उसकी उम्र कम थी तो लोगों ने उससे दूसरी शादी के लिए बोला, पर उसने मना कर दिया, ये सोचकर कि मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे बच्चों को किसी और ने अपनाया या नहीं, मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पाल लूँगी। अब उसने अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। लेकिन थोड़े समय बाद मकान मालिक परेशान करने लगा तो उसने थोड़ा समय मांगा। दूसरी जगह के लिए उसने दूसरा आशियाना देखना चालू कर दिया, जो कि रेलवे लाइन की पटरियों के पास था। रेल की पटरियों के पास एक बड़ा दलदल था जिसको लोग धीरे धीरे घेर रहे थे। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उस बेचारी महिला ने ले लिया और उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दिया। उसके बच्चे उसका मिट्टी डालने में साथ दे रहे थे और नन्हे नन्हे हाथों से वे मिट्टी का तसला भरते और उठाकर दलदल में डालते, जिससे थोड़ी जमीन तैयार हुई। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी और ईंटों की 4 दीवार और खपरेल तैयार की। अब उन्होंने किराए का मकान छोड़कर वहीं आशियाना बना लिया, पर वहाँ बिल्कुल भी सुकून नहीं था, क्योंकि जब कभी बारिश होती थी तो पानी कमर से ऊपर निकल जाता था और छत भी दबकती थी। ऐसी स्थिति में ही रात गुजारनी पड़ती थी। वह महिला बच्चों को दीवार की अलमारी में बिठाकर ऊपर से पानी न टपके इसकी व्यवस्था में लगी रहती थी। सारी रात ऐसी गुजारनी पड़ती थी। बड़ी मुश्किलों और मेहनत के बाद बच्चे भी बड़े हो रहे थे। उसके तीसरे नंबर के बेटे ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी, ये देखकर कि हमारी माँ हमारे लिए मेहनत कर रही है। वह भी चाहता था कि मैं भी अपनी माँ की मदद करूं, इसलिए वह भी काम सीखने लगा और बड़ा लड़का पढ़ने के साथ साथ अपनी माँ के साथ काम में मदद करने जाता था। समय के साथ धीरे धीरे तीसरे नंबर का बेटा और बड़ा बेटा काम सीख चुके थे। उन्होंने अपनी माँ को काम से छुट्टी दे दी और खुद काम करने गए। बेटियां घर का काम संभाल लेती थी, बेटे काम करने लग गए थे, तो उन्होंने वहाँ मजबूत कमरा बनवा लिया। पर वहाँ का माहौल खराब होता गया। वहाँ लोग जुआ शराब में लिप्त रहते, जिसका हमेशा डर लगा रहता था कि ये देखकर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो वहाँ से मकान बेचकर दूसरी जगह छोटा सा घर लिया। धीरे धीरे मेहनत के बल पर उसके बच्चों ने अपना खुद का व्यवसाय खोला और आज उनकी स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। जो लोग मुसीबत के वक्त उसको धुतकारते थे, आज वही लोग आगे पीछे घूम रहे हैं। और बच्चों की बुआ, जिसने उसके पिता के मरने के चंद दिनों बाद ही अपने पैसे मांगना चालू कर दिए थे,
आज वह उनसे उधार मांगने आती है। समय की नज़ाकत को तो देखिए, वक्त सबका बदलता है, लेकिन अपने कर्मों से ही बदलता है। कभी किसी के संग बुरा मत करिए, अच्छा वक्त जरूर आता है। उस महिला ने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी कर दी और एक नया घर भी ले लिया। ऐसी माँ एक योद्धा है। आज उनके बच्चों को भी अपनी माँ पर गर्व महसूस होता है। आज भी वे अपने बच्चों के साथ उनके व्यवसाय में मदद करती है और उनका संघर्ष अभी भी जारी है। जो लोग पति के गुजरने के बाद उस महिला पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, आज वही लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं। पैसे और तरक्की को देखकर नहीं, उनके संघर्ष को, कि जिस प्रकार अकेली माँ ने अपने 5 बच्चों को संघर्षपूर्ण तरीके से पाला है, जो अकल्पनीय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।